भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार और सिंगर पवन सिंह आज भले ही करोड़ों रुपए कमाते हों, लेकिन एक ऐसा समय भी था जब वो चोरी किया करते थे। जी हाँ, पवन सिंह के जीवन का वो दौर शायद उन्हें आज भी याद आता होगा। आज उनकी ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग है और वो पॉपुलैरिटी में किसी बॉलीवुड एक्टर से कम नहीं है। लेकिन आज हम आपको बचपन के उस पवन से मिलवाएंगे जो चोरी किया करता था। साथ ही आपको आज उनके निजी जीवन से जुड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में भी बताएंगे। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरहिट एक्टर और सिंगर पवन सिंह अपनी फिल्मों और गानों से सभी के दिलों पर राज करते हैं। उनके गाने आते ही सुपरहिट हो जाते हैं, साथ ही वो इन्हें हर हफ्ते रिलीज करते हैं। सोशल मीडिया पर पवन सिंह के गाने काफ़ी ट्रेंडिंग रहते हैं। वहीं ये भोजपुरी स्टार इस समय करोड़ों की संपत्ति का मालिक भी है। वो करोड़ों के घर में रहते हैं, साथ ही करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हैं। उन्होंने अपना नाम बनाने के लिए काफ़ी संघर्ष भी किया है। वहीं उन्होंने ज़िंदगी के शुरुआती दौर में काफ़ी कठिन समय भी देखा है। भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह का जन्म 6 मार्च 1986 को बिहार के आरा जिले में हुआ था। उन्हें बचपन से ही गीत संगीत का काफ़ी शौक था और अपने ब्लॉकबस्टर डेब्यू गीत लॉलीपॉप लागेलू से काफ़ी प्रसिद्ध हुए। आजकल पवन सिंह देश भर में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले भोजपुरी गायकों में से एक हैं। कुछ साल गायन में बिताने के बाद उन्होंने भोजपुरी फिल्मों में मुख्य अभिनेता के रूप में काम करना शुरू कर दिया और कई भोजपुरी फिल्मों में मुख्य एक्शन हीरो के रूप में नजर आए। उन्होंने 2014 में सह कलाकार नीलम सिंह से शादी की थी, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी पत्नी की 2015 में एक अज्ञात स्थिति में मृत्यु हो गई। बाद में उन्होंने 2018 में ज्योति सिंह से शादी कर ली, लेकिन उनसे भी पवन का तलाक हो गया। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने भी उन पर की इल्ज़ाम लगाए थे, जिसको लेकर पवन सिंह की दूसरी पत्नी ज्योति सिंह ने बताया था, शादी से पहले मैंने पवन से कभी बात नहीं की और शादी की ये सारी बातें सिर्फ 20 दिनों में हो गईं। मेरी शुरू से एक ही बात थी कि जहां भी मेरे पिता मुझसे कहें वहीं शादी करूं। जिस दिन मेरी शादी हुई उसी दिन से चीज़ें खराब होने लगीं, लेकिन मेरे परिवार ने मुझे बताया कि मुझे एडजस्ट करना है। मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जिन्हें मैं जल्द ही मीडिया के माध्यम से लोगों के सामने लाऊंगी। शादी होने के तुरंत बाद पवन ने मुझे बताया कि उनकी एक फिल्म का मुहूर्त है और वह कुछ मिनटों के बाद चले गए। फिर कुछ देर बाद समय के साथ मुझे पता चला कि वह झूठ बोल रहा था और वह अक्षरा के साथ पटना में था। ज्योति सिंह ने आगे कहा, ये पूरा मामला तब हुआ जब शादी के दिन ही पवन सिंह की मां मेरे पास आई और मुझसे कहा कि मैं उसे फ़ोन करके पूछूं कि वह कहां पहुंचा, क्योंकि उसे घर से निकले काफ़ी समय हो गया था। जब मैंने फ़ोन किया उसके बाद अक्षरा ने फ़ोन उठाया और कहा कि पवन नशे में है और वह सो रहा है। तब अक्षरा ने मुझे बताया कि उसने अपने परिवार के दबाव में शादी की है और पवन हमेशा उससे कहता था कि वह उसकी पत्नी है। उन्होंने कहा, इसके बाद पवन अक्षरा सिंह के साथ ही थे। वो करीब 1 महीने तक घर नहीं आए। अक्षरा 3 महीने की प्रेग्नेंट थीं। ये बात अक्षरा ने ही मुझे बताई थी और मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग भी है। शादी के कुछ महीने बाद ज्योति ने पवन पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि अभिनेता उसे गर्भपात के लिए मजबूर कर रहा था और आत्महत्या के लिए उकसा रहा था। ज्योति ने आरोप लगाया कि उसे प्रताड़ित करने के साथ ही आत्महत्या करने के लिए भी मजबूर किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब वह गर्भवती थी तो उन्हें दवा दी गई, जिससे उनका गर्भपात हो गया।